हे फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्ट्री क्लासेस। मैं सुरभि जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी विक्ट्री क्लासेस में। हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है स्टोन एज मतलब पाषाण काल। आज का टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स आपको लगभग सभी एग्जाम्स में 1 मार्क्स दिलाएगा आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पाषाण काल है इसे कैसे कैसे बांटा है हम ये देखेंगे। तो जो मानव सभ्यता का विकास जैसे जैसे होता गया हम वैसे वैसे कन्वर्ट करते गए करके फिर उस पत्थर के समय से लोहे के समय तक का जो विकास रहा वो कैसे कैसे विकास रहा, किस काल में आगे बढ़ता गया, ये हम देखेंगे। हम इसको सिर्फ इसी पेज पर आज की डिटेल देखेंगे और फिर हम इसके सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो मानव सभ्यता का विकास हुआ उसे हमने कैसे बांटा, तो पाषाण काल को मोटा मोटा 3 भागों में बांटा। कैसे? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा? जिसके सिर्फ अवशेष मिले हैं, लिखित रूप से कुछ नहीं मिला, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा है। जिसके लिखित रूप से साक्ष्य भी मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसे हमने आद्यैतिहासिक काल कहा है। जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले और इन्हें पढ़ा भी जा सका, इसे हमने ऐतिहासिक काल कहा। तो 3 भागों में बांटा। जिनके सिर्फ अवशेष मिले उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहा। जिनके अवशेष मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उन्हें आद्यैतिहासिक काल कहा। आद्यैतिहासिक ऐसे याद रखिए, आधा मिला आधा नहीं मिला, मतलब पढ़ा गया नहीं, सॉरी, मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो ऐसे याद रखिए इसे। ऐतिहासिक काल जिनको साक्ष्य भी मिले और जिन्हें पढ़ा भी जा सका, तो ये हो गया आपका ऐतिहासिक। तो जो आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल था, इन तीनों में सबसे लंबा जो समय था वो था प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें सिर्फ अवशेष मिले हैं और ये जो समय था ये सबसे लंबा था। तो हमने इसे फिर से 2 भागों में बांट दिया। 2 में कैसे बांटा? एक हो गया आपका पाषाण काल और सेकंड हो गया आपका ताम्रयुगीन काल। पाषाण काल में सिर्फ पत्थर का काल रहेगा और ताम्रयुगीन में तांबे का भी यूज होगा। तो जो प्रागैतिहासिक काल सबसे लंबा था, इसे 2 भागों में बांटा, पाषाण काल और ताम्रयुगीन काल। जो पाषाण काल था इसे फिर से 3 भागों में बांट दिया। पुरापाषाण काल मतलब जब से अनंत से, जब से हमें पता है तब से लेके 8000 बीसी तक को पुरापाषाण काल कहा। मध्यपाषाण काल 8000 बीसी से 4000 बीसी तक और नवपाषाण काल 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। ये समय बांटा गया और ये समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है किन्हीं किताबों में, तो इसे आप मोटा मोटा याद रखिए। ऐसे बिल्कुल फिक्स नहीं है कि सिर्फ 8000 ही रहेगा, यहाँ कई बार 10,000 भी आ सकता है बीसी। लेकिन ये याद रखिए कि जो नवपाषाण काल तक का जो समय है ये लगभग 2500 बीसी तक ही है। थोड़ा बहुत हो सकता है 2700 बीसी, 2325 बीसी, इतना हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा। तो ये हमने पढ़ लिया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को लास्ट में आपने बांटा पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में। अब हम पढ़ रहे हैं आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल क्या है? इसके लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, ये था आद्यैतिहासिक काल। आपको याद है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इनके जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं उनकी लिपि को हम नहीं समझ पाए, तो हमें जो साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पाए। तो ये थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। ये 2500 बीसी थे, लगभग 1750 बीसी तक रही। नेक्स्ट थी आपकी वैदिक काल और ये 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी तक रहा। फिर आ गया अपना ऐतिहासिक काल, इनके लिखित साक्ष्य भी मिले और इन्हें पढ़ा भी जा सका। ये 600 बीसी से लगभग 712 एडी तक रहा। तो ये अपना स्टोन एज का डिवाइडेड हो गया कि कैसे कैसे बांटा गया। अब हम इनके सीधे क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको सीधे क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं और यदि ये टेबल याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इससे आप कोई भी क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो आपकी क्वेश्चन पे पकड़ अच्छी बनेगी यदि आपको ये टेबल याद है। अन्यथा आप सीधे क्वेश्चन आंसर भी याद कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन आंसर लगाए हैं वो भी उसी सीक्वेंस में लगाए हैं जिस सीक्वेंस में हमने ऊपर टेबल देखी है। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पुरापाषाण काल जो शिकारी आखेटक व खाद्य संग्राहक था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कृषि व पशुपालन से अनभिज्ञ थे। तो हाँ, जो पुरापाषाण काल था सबसे पहले का काल था, उसमें हम पशुपालन और कृषि से अनभिज्ञ थे, ये कथन सही है। आदि मानव घुमंतु जीवन जीता था। तो हाँ, वो घूमता रहता था, घुमंतु जीवन जीता था। पहिए का आविष्कार इसी समय हुआ? नहीं, पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ है, इस समय नहीं हुआ है। आग का ज्ञान था परंतु उपयोग से अपरिचित थे। तो आग का ज्ञान तो न था,
तो इसे आप ऐसे याद रखिए, जो आग है ये पुरानी है, आग जो है ये पुरानी है, और जो पहिया है ये नया है। ऐसे इसे याद रखिए, एक दो बार बोलिए, आग पुरानी पहिया नया, आग पुरानी पहिया नया। जो आग थी वो पुरापाषाण काल की थी, जो पहिया था, पहिए का आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। ऐसे आपको याद रहेगा। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पुरापाषाणकालीन प्रश्न, हथनोरा नर्मदा नदी घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य पहचानना है। आदि मानव के प्रथम जीवाश्म मानव खोपड़ी की प्राप्ति हुई यहाँ से, हथनोरा से। तो हथनोरा से आदि मानव के प्रथम जीवाश्म मानव खोपड़ी की प्राप्ति हुई है, ये सही है। अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन किया गया था, ये भी सही है। अरुण सोनकिया को नर्मदा मैन भी कहते हैं, नर्मदा मैन अरुण सोनकिया को ही कहते हैं, ये सही है। एक कपड़े से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण मिले, ये गलत है, क्योंकि जो मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण है ये बुरजोम जम्मू कश्मीर से मिला है, सॉरी, बुरजोम जम्मू कश्मीर से मिले हैं इसके साक्ष्य, ये आपका गलत है, हथनोरा से नहीं मिला है ये। भीमबेटका से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में है, ये सही है। मानव निर्मित गुफाओं के घर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मानव निर्मित जो गुफाओं के घर हैं वो भीमबेटका से मिले हैं, ये भी सही है। भीमबेटका एकमात्र स्थल है जहाँ से जिराफ के साक्ष्य मिले, तो जिराफ के साक्ष्य भीमबेटका से नहीं मिले, जिराफ के साक्ष्य मिले हैं आपको आदमगढ़ से। आदमगढ़ मतलब होशंगाबाद, आदमगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं, भीमबेटका से नहीं मिले हैं। वयस्क होमो सैपियंस के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, ये सही है। इसमें असत्य पहचानना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मध्यपाषाण कालीन निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, असत्य को पहचानिए। मध्यपाषाण काल के बारे में बताना है, तो मध्यपाषाण काल में हिमयुग का विकास हुआ है, तो हिमयुग का विकास तो पहले ही हुआ था। जो हिमयुग चल रहा था वो कब था? वो तो आपका जो पुरापाषाण काल या सबसे पहले जो निम्न पाषाण काल पड़ा उसमें था ये। तो हिमयुग का विकास जो हुआ वो निम्न पाषाण काल में हो चुका है, मध्य पाषाण काल तक नहीं रहा। मध्य पाषाण काल की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें तापमान में परिवर्तन हुआ, ये सही है, क्योंकि मानव जब ज़्यादा विचरण करेगा रहेगा तो तापमान परिवर्तन तो होना बिल्कुल है। वेदक जो थे पत्थर औजार थे, छेदनी खुरचीनी उपकरण ये सब का यूज हुआ, ये भी सही है। खाद्य संग्राहक बन गया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र में कालपी उत्तर प्रदेश में किसके प्रमाण मिले? हाथी, घोड़ा, गाय। घोड़ा, हाथी, गाय हड्डियों के अवशेष मिले, तो कालपी जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ से घोड़े, हाथी, गाय इन सभी की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। पुरापाषाण कालीन निम्न में से क्या असत्य है? दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल और हाथी के दांत मिले, तो ये मिले तो हैं दमदमा से, ये तो सही बात है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, लेकिन वो जो दमदमा है ये पुरापाषाण काल का प्लेस नहीं है, ये जो है ये दमदमा मध्य पाषाण काल का है, ये मध्य पाषाण काल का है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आंसर रहेगा आपका, गलत भी पहचानना था। मध्य पाषाण पुरापाषाण काल की और विशेषताएं देख लेते हैं। भीमबेटका ने सर्वप्रथम चित्रकार व मानव निवास स्थल के रूप में प्रयोग हुआ, ये भी सही है। भीमबेटका से एक मानव कुछ चित्र बना रहा है, ऐसा एक डायग्राम मिला है, ये सही है। लोधा नाला वेलन घाटी में जो है से प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली, ये भी सही है। आजमगढ़ भारत में एकमात्र स्थल जहाँ से जिराफ के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। मध्य पाषाण काल के क्वेश्चन देख लेते हैं। शिकारी, मध्य पाषाण काल में जो शिकारी मानव शिकार करना और पशुपालन करना सीख गया था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चिरान से हिरण के सींग से निर्मित उपकरण मिले, तो ये जो चिरान से हिरण के सींग के निर्मित उपकरण तो मिले हैं, लेकिन ये जो चिरांद है ये नवपाषाण काल का प्लेस है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन मध्य पाषाण काल का प्लेस है, कौन नवपाषाण काल का प्लेस है। कई बार क्या होगा कि वो आपको डिटेल तो सही देंगे, बस इतना सा घुमा देंगे, जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चन में घुमाया है। तो जो चिरांद है ये मध्य पाषाण काल का ना होकर नवपाषाण काल का है। और मध्य पाषाण काल की और विशेषताएं देख लेते हैं। आदमगढ़ से प्रथम पालतू पशु कुत्ता के प्रमाण मिले, ये सही है। ये
लांगनाथ गुजरात से मानव कंकाल के मृत भाड़ों का निर्माण मिला, ये भी सही है। लोहरा देव में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। निम्न को सुमेलित कीजिए। जो दमदमा से मिला, आपको याद रखना है, दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल और हाथी के दांत मिले। एकदम ऐसे याद रखिए, दमदमाते चमकते हुए मिले हैं 3 मानव कंकाल और हाथी के दांत के प्रमाण कहाँ से मिले? दमदमा से। मेहरगढ़ से क्या मिला? मेहरगढ़ से आपको मिले भैंस पालन के प्रमाण। और जो महदहा यूपी है, यहाँ से मिला बूचड़खाना, युगल संवाधान और हड्डी व सींग के उपकरण, ये आपको महदहा यूपी से मिला है। निम्न विशेषताएं किस काल की हैं? अग्नि का उपयोग प्रारंभ कर दिया था, स्थायी जीवन होने लगा था और सांस्कृतिक क्रांति होने लगी। ये किस काल की विशेषताएं हैं? तो आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही लेटेस्ट चीज़ें हैं। अग्नि का उपयोग प्रारंभ, स्थायी जीवन, सांस्कृतिक क्रांति, तो ये सब हुआ जो है ये नवपाषाण काल में हुआ है। नवपाषाण कालीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। मेहरगढ़ से क्या मिला? मेहरगढ़ से आपको मिले हैं कपास के प्रमाण। कपास का जो प्रथम प्रमाण है वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम से क्या प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण मिले। और गड्ढा घर को गर्तावास भी कहते हैं, तो वो गर्तावास में एक मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये मिला है आपको बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से। पय्यमपल्ली क्या है? पय्यमपल्ली में कपड़े निर्माण का उपयोग का साक्ष्य मिला है। कोलडेवा से क्या मिला? कोलडेवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। याद रखिए, कोलडेवा बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। मेहरगढ़ भी याद रखिए, बुर्जहोम भी याद रखिए, पय्यमपल्ली थोड़ा न्यू है लेकिन इसे भी याद रखिए। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऐसा कौन सा प्लेस है इन चारों में से जिसके अवशेष पाषाण काल में भी मिले थे और वहाँ से लेके हड़प्पा संस्कृति तक इस अवशेष मिले हैं? तो इसके अवशेष, ऐसा प्लेस जो है ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेके हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं। उच्च पाषाण कालीन पटड़े जो महाराष्ट्र में है से, इन ऑप्शन ब्लैंक है, मानव चित्रकार का एक साथ मिला है। तो जो कालीन जो पटकड़े महाराष्ट्र है, यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिले हमें शुतुरमुर्ग के अंडे। याद रखिए, शुतुरमुर्ग के अंडे के जो एक डायग्राम मिला, चित्रकार किसी ने डायग्राम बनाया है ऐसा कुछ, ये कहाँ से मिला? पटड़े महाराष्ट्र से। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो जो राख का टीला है ये कहाँ से मिला? याद रखिए, राख का टीला आपको संगनकल्लू से मिला। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये आपका भोपाल में है। गैरिक मृद भाड़ जो है ये आपके हस्तिनापुर में है मिले। भीमबेटका गुफा के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता जो है ये आपके विष्णु श्रीधर हैं। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो चावल की खेती के जो साक्ष्य हैं ये मिले आपको बेलन घाटी से। चावल की खेती के जो साक्ष्य ये मिले बेलन घाटी से। जो जुरेसिक काल का वृक्ष है ये मिला आपको छत्तीसगढ़ से। प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक का पिता जो है ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। निम्न ताम्र संस्कृतियों व उनके क्षेत्रों का मिलान कीजिए। तो जो कायथा संस्कृति है, कायथा संस्कृति का कहाँ है प्लेस? तो ये चंबल नदी क्षेत्र में मिली है कायथा संस्कृति। जो जोरवे संस्कृति है, जोरवे संस्कृति कहाँ है? ये दैमाबाद महाराष्ट्र में मिली है। आहार या वनास या गिलुंद जो संस्कृति है ये इसके प्रमाण उदयपुर से मिले हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ और हम एंशिएंट हिस्ट्री के दो टॉपिक की टोटल 3 वीडियो हैं। 3 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देख लीजिए। और मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो अपने क्वेश्चन हैं मैं अभी तो करा ही रही हूँ क्वेश्चन, और फिर अपना ये जो एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इनके जो भी क्वेश्चन कुछ बचते हैं उनको हम एक साथ फिर से करा देंगे। वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो यहाँ से रह जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह ही जाते हैं। तो हम एक वीडियो पूरे इन टॉपिक की, जो भी टॉपिक हो जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, हम वो एक थोड़ी लॉन्ग वीडियो आपको दे देंगे,
जिसमें पूरे टॉपिक के जो भी बचे क्वेश्चन हैं वो करा देंगे। और ये बताइए ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए विक्ट्री क्लासेस के साथ। हाँ, यदि कुछ भी आपको कमी लग रही है तो आप वो भी बताइए और बने रहिए विक्ट्री क्लासेस के साथ। मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।